आरक्षण अभी गरीबी रेखा पर आरक्षण मिलना चाहिए। 8 लाख रुपया क्रीमी लेयर है और जिसका भी दलित का हो, पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो, स्वर्णों का हो, मेरे नजर में 8 लाख कमाने वाले कोई गरीब नहीं। जनता पूरी तरह समझती है, कांग्रेस दिखावा करती है। अगर आरक्षण को सही दिशा में लागू करना होता तो कांग्रेस ने लागू कहा किया, मंडल कमीशन तो बीपी सिंह ने लागू किया था। अच्छा। उस समय गवर्नमेंट भाजपा ने उनका समर्थन किया था। जितने कांग्रेस से विक्षुब्ध होकर ही वो लोग अपना अपना दल बनाए। अच्छा। उनको लग रहा था कि वहाँ ठगा महसूस कर रहे हैं। अच्छा। तो आरक्षण एक मुद्दा हो सकता है। चुनाव का मूल कारण यही था कि अति आत्मविश्वास। राहुल जी को लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरा नौजवान हमारे साथ है, उनको लग रहा था। लेकिन नौजवान का विश्वास भाजपा के प्रति है, महिलाओं का विश्वास भाजपा के प्रति है, युवाओं का विश्वास भाजपा के प्रति है, किसानों का विश्वास भाजपा के प्रति है। और यही कारण है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती। मजबूती के साथ लड़ी हुई कांग्रेस में कहीं कोई दो बात, लेकिन अंतर जो है 100 के आसपास है। अच्छा। तो क्या लगता है बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा। निश्चित। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया। अच्छा। छुट्टियां काट दी हिंदुओं की। अच्छा। और मुसलमानों को बढ़ा दी। हमें मुसलमान का बढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। लेकिन हिंदुओं की कट गए, इससे यहाँ दिल में दर्द होता है। त्योहार नहीं मनाएंगे तो कहाँ क्या करेंगे भाई? खुशी कब मनाएंगे? पूरा जीवन तो कमाते 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 सुबह से उठे तो शाम तक काम ही नजर आता है। कम से कम त्योहारों के बहाने ही तो 2-4 दिन कम से कम खुशी मनाते हैं, आपस में मिलजुल के एक जगह बैठते हैं, पूरा परिवार एक जगह होता है। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। कोई नहीं है, छुट्टियां 60 है, बशर्ते मुस्लिम को जो धर्म के जोड़ के उसको बढ़ाया गया, ये गलत है। ये गलत है, हमने गलत किया गया, एकदम गलत है। देश सारा लगता है कि 24 का चुनाव हो जाए अकेले। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं मसौढ़ी के आर्यभट्ट चेतना मंच के कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अभिमन्यु जी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पांडे जी हैं और हमारे साथ आर्यभट्ट चेतना मंच के संयोजक सुनील कुमार गवास्कर जी हैं। तो हम आज जानेंगे कि 4 राज्य में जो चुनाव हुई, चुनाव में 3 राज्य में भाजपा जीती है और 1 राज्य में कांग्रेस जीता है। तो आखिर एक ही राज्य में कांग्रेस क्यों जीता? चूंकि कांग्रेस का और जगह उसका बहुमत था, उसके बाद भी कांग्रेस जो है एक ही राज्य का चुनाव जीता है और भाजपा जो है 3 राज्य में जीत चुका है। तो हम जानेंगे कि से आखिर क्या कमी रही है, क्या दिक्कतें हुई कि कांग्रेस जो है अपना जो बहुमत है धीरे धीरे उसका बहुमत घटते जा रहा है। तो हमारे साथ सबसे पहले तो हम जानेंगे सुनील कुमार गवास्कर जी से, यानी गवास्कर जी से जानेंगे कि क्या दिक्कतें हुई, उसके बारे में थोड़ा बताएं। दैनिक सोच में तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। 3 राज्य में चुनाव हुआ है सर, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बहुत सा पार्टी है और बहुत पहले जैसा कार्यकर्ता का जो सम्मान मिलना चाहिए, इस तरह अभी पार्टी में कांग्रेस का जो जिस तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलना चाहिए था, इस तरह से पहला तो है कि कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिला। इसके बाद सबसे बड़ा जो मेरा अपना सोच जो है, मैं किसी दल में नहीं हूँ, लेकिन जो सोच है सनातन धर्म का विरोध, राम का विरोध, कांग्रेस का सबसे बड़ा भारी पड़ा, जो मेरा अपना पर्सनल सोच है। हाँ, और इसके बाद ये जो गठबंधन महागठबंधन बना और जनगणना पूरे देश में जनगणना के नाम पर, इससे भी काफी जात पात जनता ने नकारा है और इसके बाद इनकी हार हुई है। मेरा अपना पर्सनल सोच। अच्छा, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। और जिस तरीका से कांग्रेस लड़ी है, जनता ने जनादेश दिया है और हार भी हुई है, इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। जो जनादेश मिला है, जो प्रचंड जीत मिली है भाजपा को और हमें तेलंगाना में मिली है, इससे साफ जाहिर है कास्टिज्म खेलने वाले जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनकी अब नहीं चलने वाली है। जो आज तक कांग्रेस को बरगला रहे थे, ये कौन बरगला रहे थे? हर राज्य में अपनी अपनी पकड़। तो बरगलाने से ही आपका हार गए? नहीं, वैसा बात नहीं है। कांग्रेस अपनी तैयारी की है, अच्छा, जम के लड़ी भी है। कार्यकर्ता का जो मनोबल गुटबाजी हुई जी, कांग्रेस समझ नहीं पाई। तो भाजपा यानी आपका जो कमी था समझ गया।
हाँ, भाजपा ने इसका लाभ ले लिया। तो आपका स्वागत है पहले। धन्यवाद आपका। सर कह रहे हैं कि सर भाजपा जो 3 राज्य में जो है उसका जीत हुई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? 3 राज्य में जो जीत हुई है जी। भाजपा जमीन स्तर पर कार्य करती है। अच्छा, और कांग्रेस? कांग्रेस हवा में काम करती है। हवा में करते हैं। हवा में आप लोग काम करते हैं। अब तो चुनाव का परिणाम से हतोत्साहित और हरास स्वाभाविक है कि आदमी होता है, लेकिन काम तो सब जमीन पे ही होती है। अच्छा। अब इसका प्रचंड जो जनादेश होता है ना, उसका स्वीकार करना चाहिए। और बीजेपी, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी आती है, जैसे राजस्थान में हमें जो चुनाव में परिणाम मिले हैं या पूरे राज्य में चुनाव मिली है, उसमें मुझे 10 लाख वोट अधिक मिला है। अरे क्या अधिक मिला है? वोट अधिक मिला है, ये बताया ना कि ये हवा में काम करते हैं। अच्छा, जो चुनाव का जो रिजल्ट है सर हवा में अगर चुनाव मैंने काम करते तो 70 सीट लगभग आया होगा। 70 सीट। इसके पहले कितना था ये देखिए। अच्छा, कितना था? अब देखिए उनकी सरकार थी। अच्छा। हुआ ऐसा कि ये लोग हमेशा करते कुछ नहीं है, मोदी का विरोध। अच्छा। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, हिंदुत्व ऐसा है, हिंदुत्व वैसा है। ये अपने काम के बजाय पूरा फोकस ये मुसलमानों के तुष्टीकरण पर ध्यान उनका रहता है, और इसी का नतीजा है कि हिंदू सब एक है। तुष्टीकरण कांग्रेस करता है, ये ऐसी बात कुछ नहीं है। सर और रही सनातनी का, हाँ। सनातनी धर्म का जो प्रकोप है, जो इसका विरोध करेंगे उनका हस यही होगा। तो सनातन आप भी कह रहे हैं कि सनातन का हाँ। विरोध करता है कांग्रेस? कांग्रेस करते आई है। अच्छा। उसकी खमियाजा कांग्रेस को मिली है। अच्छा। और लेकिन जो तैयारी हो रही है, हाँ। अगले जो चुनाव होगा उसमें इसकी समीक्षा से जीत की मूल मंत्र मिलेगा। मैंने जीत के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। एकदम तैयारी है। आप तो कर प्रयास करना ही चाहिए। है? कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका ये जिम्मेवारी है कि जनता को अपने मत में करें, अपने विचारधारा में उसको ढालें, अपने विचारधारा उसको समझाएं, और जनता अगर समझ लेती है तो निश्चित तौर पर वही दल जीतता है जिसको विचारधारा जनता के साथ मैच करता है। अब रहा कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस स्वयं सोचे, उनको सोचने की जरूरत है। आत्ममंथन सुन रहे हैं कि लोग कर ही रहे हैं, विश्लेषण हो रहा है। और भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा एक ही दृढ़ निश्चय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और भाजपा आखिर क्या किया कि इसे 3 राज्य में बहुमत आया? भाजपा जो नरेंद्र मोदी ने काम किया, 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, 10वां साल चल रहा है, पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के बदौलत लड़ा गया, उन्हीं के नाम पर लड़ा गया। आज नरेंद्र मोदी के कुछ जगह जो है पनौती भी लोग बोलते हैं। यही पनौती लग गया उलट के ना। पनौती कौन है तो दिखना चाहिए। अच्छा। पनौती ही अगर सबको स्वीकार है तो पनौती ही अच्छा है। अच्छा। अब विचार तो कांग्रेस वाले को करना चाहिए कि पनौती हम हैं या पनौती मोदी जी हैं। ये तो लोग कांग्रेस जो को सोचना चाहिए। पनौती करते थे, पनौती थे, उसके बाद भी 3 राज्य में जीत गए। सर राज्य में चुनाव जीतना और प्रतिशत वोट का मिलना, ये 2 मामला है। अच्छा। जीत और हार, ये भी 2 बात है। अच्छा। हमें जीत मिली। मेरा ग्राफ छत्तीसगढ़ में जो काम था, जो मेरा होना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। काम अच्छा मैंने नहीं किए। नहीं, काम हुई। अच्छा। जनता ने उसको उस रूप में जो हमें उम्मीद थी। अगर काम अच्छा अगर होता तो जीत तो होता, यानी काम अच्छा आप नहीं किए। आपको बताएं ना हाँ। कि हमारी संगठन जो कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में जो गुट की जो चली, वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उसको पाट नहीं पाए। काम अच्छा नहीं हो तो निश्चित हारना ही चाहिए। हाँ। और जो काम अच्छा, सरकार इसलिए चुनी जाती है, जनता नेता इसलिए चुनती है कि उसका जनता का काम हो, जनता को सुलभता से सारा चीज मिले। अच्छा। जो सरकार की व्यवस्था हो जनता तक पहुंचे। अच्छा। तो काम उन्होंने नहीं किया, उसी का परिणाम है कि वो लोग अपना जो काम नहीं खोजेगा तो मजदूरी कहाँ से मिलेगा भाई। अच्छा। मजदूरी के लिए काम तो करना होगा। और भाजपा दिन रात, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपने को कभी प्रधानमंत्री नहीं समझा, बोला हम मुख्य सेवक जी, सेवा भाव से काम करती है भाजपा जी। और भाजपा के जितने भी संगठन है साथ में मिलके ग्राउंड फ्लोर पे एकदम काम करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक उसकी चिंता करते हैं कि क्या कमियां हैं, जनता के लिए दिन रात किए हैं। अगर जो काम बिहार में हुआ है वो अकेले नीतीश जी ने नहीं किया है। अच्छा। भाजपा के साथ गठबंधन में रखे काम हुआ है। नीतीश तो कह रहे हैं कि हमारा सरकार किया है।
भाजपा तो कुछ किया अब ही नहीं। नीतीश जी को अति आत्मविश्वास हो गया है। वो तो समझते हैं कि बिना पेंदी के लोटा कानून लुढ़केंगे तो सीधा हो ही जाएंगे। अच्छा। और ऐसा बिहार की राजनीति का जो पिछला जनादेश है हाँ। कि नीतीश जी को दोनों हाथ में लड्डू है। चलिए, नीतीश जी बिना पेंदी के लोटा कह रहे हैं, उनके साथ आपका सरकार है। नीतीश जी को इस तरीका से बोलना कहीं से सही नहीं है। तो नीतीश बाबू जिधर जाएंगे उधर ही जनादेश जाएगा। को 35 साल लगभग हो गई है सत्ता से बाहर जाते हुए। कांग्रेस पार्टी अब जो जनादेश जिन्हें के पास है उनके सहारे चलती है। यहाँ कांग्रेस का बिहार में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़मीन तक काम करने की ज़रूरत है। और जो ज़मीन पर कार्यकर्ता काम करते हैं उन्हें ऊपर तक के मैसेज नहीं पहुंचता है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी है। कोई व्यक्ति नहीं है जो बढ़िया से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। ऐसी भी नहीं बात है। काम जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बने हैं, ये मैंने 1 साल बेमिसाल अभी उनकी हुई है। लगातार 40 लोकसभा जो जिला है सभी जगह जो उनका भ्रमण चल रहा है काफ़ी सराहनीय है। और अभी हम सरकार में भी हैं इसी का। और जो भी है नीतीश कुमार जी या जो फैसला ले रहे हैं ये इनकी फैसला। बिहार के लिए आपका सरकार क्या तैयारी कर रहा है? क्योंकि 2-3 राज्यों में चुनाव हारी है आपकी पार्टी, तो बिहार के लिए क्या कर रही है आपकी पार्टी? नहीं, बिहार 3 राज्य में ये इंडिया गठबंधन नहीं हारी है। अच्छा। ये कांग्रेस हारी है। अच्छा। ये कांग्रेस की खुद की हारी है। हाँ, तो कांग्रेस ही हारा है। हाँ, तो ये बिहार से इसका संबंध नहीं लीजिए। इसका बिहार से संबंध नहीं है। ठीक है। ये बिहार की जो संबंध होगी ये आपको अगले 17 तारीख को इसका पैटर्न पता चल जाएगा। 17 को कांग्रेस की जो बिहार में चुनाव होगी उसमें पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या लगता है किसकी सरकार बिहार में होगी? अभी तो बिहार में 25 में चुनाव है। अभी तो आपने जो बात की जो समीक्षा 4 राज्यों का चुनाव का जो है और हमसे आप क्वेश्चन किए, तो राजस्थान का जो था अशोक गहलोत जी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, सचिन पायलट जी के बढ़ाना चाहिए था, आ जाता। और बहुत हिंदू साधु संतों का हत्या हुआ, ये भी राजस्थान में जाने का बहुत बड़ी बात था। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब राज्य 2 बटा, शुरू से ही हिंदू बहुल रहा है और जहाँ धर्म के नाम पर चुनाव होता था और यहाँ धर्म का इतना खिलाफ हुआ कि अगर जहाँ आदिवासी का भी वोट नहीं मिला था, आप देख रहे होंगे जहाँ गांव-गांव में और पंचायत में आदिवासियों का वोट महिलाएं तक जाके दी। और 78 साल हो गया। 78 साल में लगातार सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस की रही है। अच्छा। और 78 साल में पहले बिल भी आप देखे होंगे कि हमारे मंत्री हैं अभी बिहार सरकार के, अटल जी की सरकार थी और जो महिला बिल जो लाए थे और इसमें सुरेंद्र जी बिल को फाड़ दिए थे। और ये बहुत बड़ी बात है, इसकी आधी आबादी है। लोग भले पुरुष प्रधान देश में कहते हैं कि सारे पुरुष जो करेंगे वही होगा, जो दिखलाए महिलाओं के लिए जो मोदी जी कर दिए 33% रिजर्वेशन लाके 40 विधानसभा आपका लोकसभा है बिहार में, 1 महिला जीती हुई है और 39 पर इसका 13 और 14 बनेगा। इसका बहुत बड़ा जो महिला बिल ला करके मोदी जी जो किए, आधी आबादी एक तरफ हो गया, आप समझिए, और पुरुष भी हैं और इसीलिए चुनाव में मोदी जी का जीत हुआ है। महागठबंधन का हर जगहों पे मुस्लिमों को आगे बढ़ाना, हिंदुओं को नीचे गिराना, इसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है और आने वाला दिन में भी इससे भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा अगर यही लक्षण रहा। चुनाव का मूल कारण यही था कि अति आत्मविश्वास। राहुल जी को लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरा नौजवान हमारे साथ है, उनको लग रहा था। लेकिन नौजवान का विश्वास भाजपा के प्रति है, महिलाओं का विश्वास भाजपा के प्रति है, युवाओं का विश्वास भाजपा के प्रति है, किसानों का विश्वास भाजपा के प्रति है। और यही कारण है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती। अंतर जब देखिएगा, राजस्थान का बात करते हैं, मजबूती के साथ लड़ी हुई कांग्रेस में, कहीं कोई दो बात, लेकिन अंतर जो है 100 के आसपास है। अच्छा। चुनाव का अंतर बहुत ज्यादा होना, इसका मतलब है कि आपसे एकदम बिल्कुल विक्षुब्ध था। तो क्या लगता है बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा। निश्चित तौर पे बनेगी। जितने भी ये लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया, अच्छा, छुट्टियां काट दी हिंदुओं की, अच्छा, और मुसलमानों को बढ़ा दी। हमें मुसलमान का बढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, लेकिन हिंदुओं की कट गए, इससे यहाँ दिल में दर्द होता है। कटनी चाहिए। अरे अपना त्योहार नहीं मनाएंगे तो कहाँ क्या करेंगे भाई? खुशी कब मनाएंगे?
पूरा जीवन तो कमाते 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 सुबह से उठे तो शाम तक काम ही नजर आता है। कम से कम त्योहारों के बहाने ही तो 2-4 दिन कम से कम खुशी मनाते हैं, आपस में मिलजुल के एक जगह बैठते हैं, पूरा परिवार एक जगह होता है। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। छुट्टियाँ कम हुई नहीं है, छुट्टियाँ 60 है, बशर्ते मुस्लिम को जो धर्म के जोड़ के उसको बढ़ाया गया, ये गलत है। ये गलत है, उन्होंने गलत किया गया, एकदम गलत है। हमारा केंद्रीय ऊपर से निर्देश आ रहा, लगता है कि 24 का चुनाव हो सकता अकेले होगा। जैसा कि आपने देखा कि से हो सकता है 2024 का चुनाव जो है अकेले हो सकता है। और फिर हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।